नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां झारखंड में हुए घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर 14 नवंबर को मतगणना होनी है। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में 15 टेबल लगाए गए हैं। 20 राउंड में घाटशिला उपचुनाव की मतगणना होगी। दोपहर बाद मतगणना के नतीजे सामने आने लगेंगे। हर टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक होंगे। एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाएंगे और मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो देखिए, 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव को लेकर मतदान किए गए हैं और 14 नवंबर यानी कि कल नतीजे सामने आने हैं। मतगणना होनी है जिसे लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और रांची से संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, घाटशिला में हुए उपचुनाव में इस बार आम जनता, आम लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और कल परिणाम का दिन है, नतीजों का दिन है। कल मतगणना होनी है। किस तरह की व्यवस्था वहां पर काउंटिंग को लेकर? जी, यदि झारखंड में चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में एक उपचुनाव जो घाटशिला है वहां पे संपन्न हुआ है। उसके लिए 11 तारीख को मतदान की जो प्रक्रिया थी वह संपन्न हुई है। हालांकि इस मतदान के दिन लोगों ने बढ़ चढ़कर इस जो लोकतंत्र का महापर्व था उसमें शामिल हुआ और लोगों ने अच्छी खासी जो प्रतिशत रहा वोटिंग का वह देने का काम किया है। हालांकि इसकी जो काउंटिंग है 14 नवंबर को होना है और कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में जो वोटों की गिनती है उसकी शुरुआत कल सुबह से होगी 14 को। तो कह सकते हैं जो तैयारी है वह भी लगभग पूरी कर ली गई है और 15 टेबल लगाए गए हैं जहां पे 20 राउंड की गिनती होगी। और कहा जा रहा है कि जो 12 बजे के बाद से ही जो नतीजा है घाटशिला उपचुनाव का वह आने लगेगा और दोपहर तक जो नतीजा पूरा है वह आ जाएगा। हालांकि इस चुनाव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेएमएम की तरफ से जो सोमेश सोरेन प्रत्याशी थे, वहीं यदि बीजेपी प्रत्याशी की बात करें बाबूलाल सोरेन की, तो वे बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे। हालांकि दोनों ही तरफ से यह दावे जरूर किए जा रहे हैं कि उनके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। हालांकि किसके सर पे ताज सजता है वह 14 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का आशीर्वाद इन दोनों में से किनको मिला है। हालांकि यदि इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो लगभग 13 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में शामिल हुए थे। हालांकि दो ऐसे प्रत्याशी थे जेएमएम और बीजेपी के जो प्रत्याशी, उनके बीच में कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पे जीत जेएमएम के जो प्रत्याशी थे रामदास सोरेन उनकी हुई थी और लगभग 23 से 24 हजार मतों से उन्होंने बाबूलाल सोरेन को पराजित करने का काम किया था। हालांकि रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद वहां पे 1 साल के बाद ही उपचुनाव कराया गया है, जहां पे फिर से एक बार बाबूलाल सोरेन इस बार बीजेपी के फिर से प्रत्याशी बने हैं। हालांकि देखना होगा इस बार क्या वे जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं उनको मात देते हैं या फिर दूसरी बार भी या उनको शिकस्त मिलेगी। हालांकि 14 को जनता का आशीर्वाद किसे मिला है या स्पष्ट हो जाएगा जब जो ईवीएम है उनकी गिनती पूरी होगी। हालांकि 12 बजे के बाद ही कहा जा रहा है कि जो 20 राउंड की गिनती है उसके बाद जो रुझान है, रिजल्ट है वह आ जाएगा। तो लोगों का जो इंतजार है, घाटशिला में जो उपचुनाव हुआ है उसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच का ही है। सीधी टक्कर इन दोनों के बीच है। लेकिन देखिए, कई सवाल भी उठते रहे हैं, कई आरोप भी लगते रहे हैं कि जो गिनती है ईवीएम के खुलने के बाद जो काउंटिंग की जाए वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो और शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग भी हो सके, नतीजे भी सामने आ सके और कोई गड़बड़ी ना हो। इस लिहाज से किस तरह की व्यवस्था की गई है? आज यदि काउंटिंग की जो पूरी प्रक्रिया की यदि बात करें तो बिना जो पासधारी हैं कोई भी बिना पास के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि जहां पे काउंटिंग होनी है जो कोऑपरेटिव कॉलेज है वहां पे उसमें त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वह लगाई गई है। और जब से कह सकते हैं वहां ईवीएम रखे गए हैं और जो काउंटिंग तक जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक बिना जो प्रवेश पत्र का कोई भी व्यक्ति, यदि फिलहाल काउंटिंग के पहले की बात करें तो कोई भी अधिकारी के अलावे
वहाँ पे किसी तरह का जो प्रवेश है पूरी तरह से वर्जित किया गया है और कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग का शुरू से एक ही लक्ष्य रखा गया है कि शांतिपूर्ण और कह सकते हैं सौहार्दपूर्ण इस पूरे चुनाव को संपन्न कराना है और उसको लेके ही ये सारी तैयारियां की गई है। और कल भी जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उस समय भी जो त्रिस्तरीय जो लेयर बनाया गया है सुरक्षा के वो भी मौजूद कल भी रहेगी। हालांकि काउंटिंग के बाद ही वहाँ पे जो कोऑपरेटिव कॉलेज है जो ईवीएम वहाँ से काउंटिंग के बाद जब तक ब्रजगिरी तक नहीं पहुँच जाती है तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था पूरी उन इलाकों में होगी जो जहाँ पे काउंटिंग की प्रक्रिया होनी है। हालांकि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग शुरू से कटिबद्ध है और उसको देखते विभिन्न जो ऑब्जर्वर थे या फिर जो मतदान कर्मी जो लगाए गए थे उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। हालांकि चुनाव के दिन भी आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से घाटशिला का जो पूरा उपचुनाव था जो लगभग 300 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए थे वहाँ सुरक्षा के साथ साथ मतदान कर्मियों को भी अतिरिक्त रखा गया था ताकि यदि किसी तरह की भी कोई घटना होती है तो तुरंत रिप्लेस करके मतदान कर्मियों को वहाँ पे सुचारू रूप से जो मतदान हो संपन्न हो उसके लिए व्यवस्था सारी की गई थी। वैसे ही व्यवस्था इस बार जो मतगणना होनी है घाटशिला में जो कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में उसके लिए भी तैयारी की गई है ताकि निष्पक्ष तरीके से जो मतगणना का कार्य है वह संपन्न हो सके। जी चलिए बिल्कुल संदीप, और बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना कि घाटशिला की जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाती है और कल ये परिणाम सामने के आने के बाद पता चलेगा। संदीप आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और